इस लेक्चर में सबसे पहला जो हमारा रहेगा कंटेंट वो ये रहेगा कि हमें किस तरीके से ABCD को लिखना चाहिए। हम सबसे पहले उसी को जान लेंगे, क्योंकि लिखने का तरीका भी पता होना चाहिए कि इंग्लिश को हम कैसे लिखते हैं। कभी कभार क्या होता है, कुछ लेटर्स जो रहते हैं उन लेटर्स को कहाँ किस तरीके से, हमारे पास में जो इंग्लिश की जो रजिस्टर आती है, जो कॉपी आती है, उसमें 4 लाइनें होती हैं। इस तरीके से 4 लाइन होती हैं और इनके बीच में जो बॉक्सेस रहते हैं 3 रहते हैं, 3 खाली बॉक्सेस रहते हैं। तो नीचे के जो 2 बॉक्सेस रहते हैं इनमें भी कुछ लेटर्स जाते हैं, कुछ जो ऊपर वाले जो बॉक्स, ऊपर वाला जो बॉक्स रहता है इसमें भी कुछ लेटर्स लिखे जाते हैं और कुछ इन तीनों में रहते हैं। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले यही देखना रहता है कि किनको हमें 3 में लिखना है, यानी 3 बॉक्सेस में लिखना है, और किनको हमें नीचे वाले में लिखना है, किनको हमें ऊपर वाले में लिखना है। और ये खास करके हमें ध्यान देना होता है जो स्मॉल वाली जो हमारी ABCD होती है, यानी स्मॉल लेटर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है। क्योंकि जो बड़ी वाली हमारी कैपिटल लेटर्स होते हैं, कैपिटल लेटर्स वाले में तो हमें सिर्फ ऊपर वाले ही 2 बॉक्सेस की ज़रूरत होती है, यानी कि हमें बेसिकली 3 लाइन की ज़रूरत पड़ती है, 1 2 3। इन 3 लाइनों में हमारे बड़े वाले यानी कैपिटल लेटर्स हमारे आ जाते हैं। लेकिन जो स्मॉल लेटर्स होते हैं, स्मॉल लेटर्स में कुछ तो हमारे एक ही लाइन के अंदर, यानी कि 2 लाइन के अंदर, यानी एक बॉक्स में ही चलेंगे, और कुछ जो होंगे वो यहाँ से ऊपर की तरफ जाएंगे, नीचे नहीं आएंगे। कुछ जो होंगे वो नीचे की तरफ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन कुछ जो होते हैं वो सब में आते हैं। अब वो कैसे उनको लिखते हैं वो हमें जानना होगा। तो हम यहाँ पर सारी ABCD को नहीं लिखेंगे, सारे लेटर्स को हम नहीं लिखेंगे, सिर्फ एग्जाम्पल के तौर पे हम कुछ को बताएंगे। बाकी आप लोग समझ ही जाएंगे किस तरीके से किसको लिखना है, किसको नहीं लिखना है। तो शुरू करते हैं। जैसे हम पहले कैपिटल लेटर का शुरू करते हैं। कैपिटल लेटर्स जो होते हैं, कैपिटल लेटर्स जैसे इस तरीके से होते हैं, A B C D E F, इस तरीके से होते हैं। सारे जो लेटर्स होते हैं सारे के सारे अगर इकट्ठे कैपिटल लेटर्स हमें लिखने हैं तो हमारे पास में ये जो 4 लाइन यानी 3 बॉक्सेस जो होते हैं इस तरीके से, इसमें क्या करते हैं, जो ऊपर के जो 2 बॉक्सेस हैं इन्हीं में सबको लिखते हैं। जैसे यहाँ पर अगर हमें लिखना है A, तो A इसमें आएगा 2 में, B इस तरीके से, फिर C, और फिर इसी तरीके से हम D। इस तरीके से ऊपर की जितनी भी लाइन है, यानी कि हमारी 3 लाइन जो ऊपर वाली आती है उसी में लिखते चले जाते हैं। इनको थोड़ा फैशनेबल भी लिख सकते हैं, लेकिन हमें फैशनेबल हम यहाँ पर नहीं लिख रहे हैं। हमको सिर्फ समझना ये है कि हमें ऊपर वाली जो हमारी लाइन है 3, उसमें हमको कैपिटल लेटर्स लिखने होते हैं। नीचे वाली जो लाइन हमारी जो होती है, यानी एक जो बॉक्स छूटता है वो छूट जाता है। नीचे वाला यानी कि ये वाली लाइन से, यानी इस वाले बॉक्स से हमें कोई लेना देना नहीं होता है। जब हम कैपिटल लेटर्स को लिखते हैं तो सिंपली हम ऊपर के 2 बॉक्सेस में लिखते हैं, नीचे वाला जो हमारा बॉक्स रहता है वो खाली रहता है। ये लिखने का तरीका है कैपिटल लेटर्स का। अब हम बात करते हैं कि जो हमारे स्मॉल लेटर्स होते हैं उनको कैसे लिखते हैं। स्मॉल लेटर्स में ही हम देखेंगे कि कुछ लेटर्स हैं जो हमारे तीनों में जाते हैं, यानी तीनों बॉक्सेस में, और कुछ जो जाते हैं ऊपर के 2 बॉक्सेस में जाते हैं, नीचे के बॉक्स में नहीं जाते। कुछ होते हैं नीचे के बॉक्स में जाते हैं, ऊपर वाले बॉक्स में नहीं जाते हैं। तो उनको हम देखेंगे किस तरीके से करते हैं। स्मॉल लेटर्स हम सारी ABCD नहीं लिखने वाले, हम कुछ ही एक लिखेंगे और उससे आप समझ जाएंगे किस तरीके से इनको लिखा जाता है। जैसे A, इसमें हर एक जो छोटे वाले जो लेटर्स होते हैं सब में टेल बनानी जरूरी होती है। जैसे इस तरीके से हमने बनाई। कुछ लोग होते हैं जिनकी हैबिट पड़ी होती है वो नहीं भी बनाते हैं, वो अपने आप से ऐसे लिख लेते हैं। मैं भी कुछ लेटर्स हमारे साथ में जो रहते हैं उसमें मैं टेल नहीं बनाता हूँ, ऐसे जोड़ देता हूँ, लिख सकते हैं। लेकिन जो हमारा जो रूल होता है इंग्लिश का लिखने का, उसका तरीका ये होता है कि अगर हम कोई भी वर्ड लिख रहे हैं तो उस वर्ड में हमें पेन नहीं उठाना है। मतलब पेन हम जब भी उठाएंगे जब हमें क्रॉस कहीं, अगर टी वगैरह में इस तरीके से क्रॉस लगाना है, या हमें डॉट लगाना है आई के ऊपर इस तरीके से, या जे के ऊपर डॉट लगाना है, तभी हम पेन उठाते हैं। अदरवाइज हम बीच में पेन नहीं उठाते। पेन हमारा तभी उठेगा जब हमारा पूरा का पूरा वर्ड लिख जाएगा। ऐसा माना जाता है, ऐसा लोग सोचते हैं कि इस तरीके से होना चाहिए, तभी हमारी जो होती है परफेक्ट राइटिंग कहलाती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो बीच में ही पेन उठा करके और इस तरीके से ये सारे काम कर लेते हैं, वो भी ठीक है, जैसा आपको कंफर्टेबल लगे कर सकते हैं। लेकिन हमें जो रूल है जिस हिसाब से हमें चलना चाहिए, हमें वो चीज़ जरूर पता होनी चाहिए। तो इस तरीके से टेल बनाने से क्या होता है, इस तरीके से अगर हम टेल बनाते हैं तो इसको हम एक लेटर को दूसरे लेटर से अच्छी तरीके से हम इसको लिंक कर पाते हैं, यानी जोड़ पाते हैं, उसको अटैच कर पाते हैं। जैसे देखो इस तरीके से अगर हमें लिखना है, जैसे हम इसको लिखें अगर जोड़ करके, तो इसी को ऐसे लिखेंगे, इस तरीके से ऐसे लिखते हैं।
और कुछ लोग हैं वो बीच से पेन उठा भी लेते हैं, कुछ लोगों का तरीका दूसरा होता है लिखने का। तो इस तरीके से हम लिखते हैं। अब जैसे लेटर लिखना है तो हम LETTER, हमने पेन नहीं उठाया। अब यहाँ पर हमें टी को कट करना है दोनों को, तो हम इस तरीके से कट कर देते हैं ऐसे। तो ये तरीका होता है कि हम किसी भी लेटर को किसी भी वर्ड को अगर हम लिखते हैं तो सबसे पहले पूरा हम वर्ड लिख लेंगे। वर्ड लिखने के बाद में फिर हमको जहाँ पर आई में बिंदी लगानी है, डॉट लगाना है, उसको लगाएंगे। और या फिर हमें क्रॉस करना है किसी लेटर को तो हम उससे क्रॉस करेंगे। तो ये तरीका होता है। तो ये हमें टेल इसीलिए बनानी पड़ती है क्योंकि टेल अगर हम नहीं बनाएंगे तो एक लेटर को दूसरे लेटर से जोड़ नहीं सकते। जोड़ने के लिए हमें जरूरी है इसकी में टेल बनाएं। तो इस तरीके से हमें टेल बनानी पड़ती है।